आज का मुद्दा संजीव जी इस बात को लेकर है कि आरोप जो लग रहे हैं बहुत गंभीर है। पहले पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कोर्ट में सबूत पेश ना किए जाए, इसलिए रास्ते में जाते वक्त नाक काट दी जा रही है। ये आरोप बहुत गंभीर है सर जी। उद्घोषणा भी पहले इस बात की हुई थी कि साहब नाक काटने का इतना पैसा दूंगा, ये दूंगा, तो इनके अनुयायियों ने ये सब काम किया है। भाई शक तो चाहे भले ये न कराए, मैं आरोप लगाने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन हो सकता है, लेकिन शक तो इन पे ही जाएगा क्योंकि इनके इस समय में किया गया है। जो व्यक्ति कोर्ट में सबूत लेकर जा रहा है उसके उस समय किया गया है, तो शक क्या हम पर और आप पर थोड़ी होगी। देवेंद्र पांडे जी, ये टाइमिंग जिस वक्त पर हमला हुआ, उस टाइमिंग के लिहाज से शक तो सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद पर ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा। ठीक है देवेंद्र पांडे जी, ये भी शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सबसे बड़ा दोषी इस समय, अगर आरोप लगाने से कोई दोषी होता है तो मुझे लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा दोषी है, जिसके ऊपर अभी जो आरोप लगे हैं पूरी दुनिया देख रही है। तो आपका इतना लेवल नहीं है जी, इतने पढ़े लिखे नहीं हो कि आप प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हो। क्यों प्रधानमंत्री इस भारत के नहीं है क्या? प्रधानमंत्री इस भारत के नहीं है क्या? अभी आप कह रहे हो कि कोई भी व्यक्ति अगर आरोप लगा देता है तो उसके आरोप को मानना चाहिए, तो आरोप तो पूरा राष्ट्र लगा रहा उनके ऊपर। नहीं बोल सकते हो, आपका इतना लेवल नहीं कि प्रधानमंत्री तक जाओगे आप। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो हम सुने। आप जनसाधारण बात करिए, जो बात चल रही है उसकी बात करिए, आप वहां मत जाइए। आप अभी आप झमेले में हो, आपके गुरुजी। ठीक है संजीव जी, अब जवाब दे दीजिए। संजीव जी एक मिनट सुनिए। शंकराचार्य जी की जब बात हो रही है तो शंकराचार्य जी के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति आरोप लगाए जो सर से पांव तक आरोपों में गुथा हो, तो वहां पे साधारण बात नहीं होती, वहां पर आप लोगों के मुंह में नहीं समझ जाता है। और जब हम उदाहरण की बात करेंगे, किसी के ऊपर आरोप लगाने से कोई आरोप नहीं होता, तो प्रधानमंत्री का उदाहरण देना क्या गलत है इसमें? किसके लिए कह रहे हो आप? वो आशुतोष ब्रह्मचारी जी के लिए कह रहे हैं, अग्निहोत्री जी, कि उनके ऊपर खुद केसेस दर्ज हैं, 27 एफआईआर दर्ज हैं। ठीक है देवेंद्र जी, प्लीज मेक योर पॉइंट सर। वो कह रहे हैं टाइमिंग ऐसी जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश किया जाना था और उसी से पहले गवाह या सबूतों पर यह हमला हो गया है। देवेंद्र पांडे जी 100% जाता और इनके लोगों ने इनके देवेंद्र पांडे जी, ओके अग्निहोत्री जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देवेंद्र पांडे, धूर्तों के पास कोई चारा नहीं है, इसलिए मीडिया में न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं। सर धूर्त कौन है? हमला करने वाला काम कर रहे हैं। धूर्त कौन है? हमला करने वाला या सबूत ले जाने वाला? कि हमारे पास सीडी है, फिर नहीं, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, जो बार बार कहता है हमारे पास सीडी है, न्यायालय को सीडी नहीं देता, हम कहते हैं सार्वजनिक करो तो हैसियत नहीं जुटाता। उसके बाद पीसी में कहता है कि हमारे पास लैपटॉप में सारे सबूत हैं, वहां भी नहीं देता। उसके बाद कहता है कि पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं, उसके बाद भी सबूत नहीं देता। तो ये सबूत लेके ट्रेन से जा कहां रहा था? वो तो इलाहाबाद आ रहे थे ना सर, ट्रेन से जा प्रयागराज आ रहे थे ना। वो ना तो तिथि थी ना तो पेशी थी, तो सबूत लेके कहां जा रहा था? इस बात की जांच होनी चाहिए। और बात इस पर आप ये कहना चाह रहे हैं देवेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमला खुद करवा लिया, प्लान हमला खुद करवाया आशुतोष ब्रह्मचारी ने? अरे कैसे करवा? हाँ बिल्कुल, उसने स्वयं हमला करवाया है, उसकी जांच की जाए। और जिस ट्रेन में था उस सारी ट्रेन के लोग अफीम खा के नहीं सो रहे थे कि किसी को पता नहीं चला कि हमला हो गया। बाथरूम में गया, 2 रुपए का प्लेट लिया और उससे काट के आगे बताने लग गया कि हमला हो गया। हमला ऐसे होता है, हमला ऐसे होता है। सुनिए, हमला कैसे होता है? देवेंद्र पांडे हमला बता रहे हैं। देवेंद्र पांडे जी हमला बताइए कैसे होता है? राम जन्मभूमि के पैरोकार थे, 18 सुरक्षा गार्ड उनको मिली हुई थी और इस आप ये ट्रेन में यात्रा ही नहीं कर रहे थे। अरे इतना क्यों झूठ बोलते हो महात्मा जी? बात तो सही कहो, सही बात कहने में क्या बात है? पृथ्वी माँ कहती है नहीं सत्यात परो धर्म इति हो बाचभूरियम। सत्य बोलो, सत्य से बढ़कर संसार में कोई तप नहीं है। अभी थोड़े दिन बाद आप एलिगेशन लगाओगे तो महात्मा जी ट्रेन में ही नहीं जा रहे थे, रास्ते में थे, इसलिए इनके साथ हमला हो गया। तो सच बात कहो महाराज जी। और ये आपके वस्त्र, आपकी माला, हमारी माला, आपके वस्त्र एक बात कहते हैं, सत्य बोलो। वो तो यही आया ना कि ट्रेन में जा रहा था। थोड़े दिन में आप यही एलिगेशन लगाएंगे। तो बात कह रहा हूँ, सुन क्या रहे हो आप? तो
ठीक है, तो जो अग्निहोत्री जी एक बार देवेंद्र पांडे को पूरा कर लेने दीजिए। देवेंद्र पांडे जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जो भी लोग इस तरह का हमला कराते हैं, क्या ये निंदनीय नहीं? आप कह रहे हो, आप बोलिए कि ये निंदनीय है जो भी हुआ है। नहीं, वो कह तो रहे हैं कि हमला तो आप ही ने करवा लिया ताकि आप लोग पब्लिक फुटेज ले पाए और अभी तक जो अभिमुक्तेश्वरानंद यात्रा निकाल रहे उससे ध्यान भटका पाए। ये तो तिलमिलाहट है साहब। ओके, देवेंद्र पांडे जी जल्दी से सर, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है ये बिल्कुल सही बात नहीं है। वो कह रहे हैं आप तिलमिला गए इसलिए हमला करवा रहे हैं सबूतों के खिलाफ। बिल्कुल गलत बात है। और जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने भी प्लानिंग की है, जिसने भी हमले का प्रोपेगेंडा किया है, वेरी वैलिड पॉइंट सर। मैं आ रहा हूं, आपके पास एक बड़ी खबर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने विवादित बयान दिया है। शंकराचार्य ने रावण से सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना की है। रावण के शासन में जैसे अत्याचार वैसे योगी राज में। क्या कह रहे अभिमुक्तेश्वरानंद, जरा सुनिए। ये बात यह है कि अपनी भुजाओं के बल पर पूरे विश्व को वश में करके मनमाना करने की जो पद्धति है वो रावण की थी। तो रावण ऐसे ही था कि सबको उसने वश में कर दिया, सबको दबा दिया और जो उसके मन में आता था वही करता था। तो ये जो प्रवृत्ति है इनकी कि जो हमारे विरुद्ध खड़ा होगा हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, और हमारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति हमसे सीधे बातचीत नहीं कर सकता है, वो हमारे सहयोगियों से बात करे, डरे रहें सब लोग, ये प्रवृत्ति तो रावण की है। राम की प्रवृत्ति तो ऐसी नहीं थी। उत्तरकांड में, रामचरितमानस में बड़ी बात यह कि अभिमुक्तेश्वरानंद जब भी अपने मुख से कुछ भी कहते हैं उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है। और मौजूदा समय में अखिलेश यादव जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद को, उससे यह लगने लगा है, जो खासतौर पर बीजेपी या फिर उनके विरोध वाले संत जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कि ये विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूं अग्निहोत्री जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। किशोर दवे जी जल्दी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रावण से तुलना, सर क्या आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि जो वेश है उस वेश के परिणाम स्वरूप कोई काम नहीं करता। जैसे सीता जी के पास रावण गया तो भगवे वस्त्र में गया, और जब साधु का वेश बनाकर सीता का अपहरण कर सकता है, इसका मतलब जो मन में है वो बाहर नहीं है, बाहर है वो मन में नहीं है। तो इन लोगों में भी ये प्रवृत्ति बड़ी है कि मन में अगर आपके पड़ा है कि आप बीफ के पैसे लेंगे और बीफ के पैसे जल्दी से चला रहे हैं, तो फिर आप भगवा वस्त्र पहन के ढोंग क्यों करते हैं? फिर तो आप बन जाइए भैया एजेंट। संत जी मेरी बात सुन लीजिए। ये शंकराचार्य जी के क्या ये शब्द सही हैं? योगी आदित्यनाथ जी को रावण कहना, हुमायूं का बेटा अकबर कहना, थूक के चाटना कहना, ये सब लगातार उनके बयान हो रहे हैं। आखिर में शंकराचार्य बौखलाए क्या है? क्या उनको भरोसा नहीं है? अगर उनके ऊपर भैया मंदिर तोड़े जाना औरंगजेब का काम था कि नहीं? मंदिर किसने तोड़े? तो मंदिर तोड़ना काम किसका था? ये मंदिर तोड़ने का बयान था कि जिसने मंदिर तोड़ा है उसने औरंगजेब सा काम किया है। तो जो मंदिर तोड़ेंगे उसको औरंगजेब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर मंदिर तोड़ने वाला औरंगजेब है, गाय काटने वाला औरंगजेब है, बीफ काटने वाला कौन है? बीफ बेचने वाला समझ गए है कि इसीलिए शंकराचार्य जी को कांग्रेस। ठीक है आशुतोष दास जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। मैं जल्दी से अरुण कृष्णा जी के पास चले जाता हूं। अरुण कृष्णा जी, दो चीजें, एक तो शंकराचार्य का योगी आदित्यनाथ को रावण से तुलना करना, और दूसरी बड़ी बात यह कि जो हमला हुआ आशुतोष ब्रह्मचारी पर, उसमें आरोप लग रहा है कि वो नाक कटवाने के पीछे उनके समर्थक हैं या उनका ही हाथ है, जो आशुतोष ब्रह्मचारी खुलकर कह रहे हैं। मुझे तो लगा अनुराग जी, आपको लगा स्क्रीन में केवल 5 ही लोग हैं, मैं हुई नहीं। चलो कोई बात नहीं, मुझ तक आए तो मैं बोलूंगा शास्त्रानुसार जी। अधर्मो धर्म रूपेण इव कूप इवावृता ततस्ते विद्यते वृतम। अधर्म ने धर्म का आवरण ओढ़ लिया है, ये संतों की वाणी है। आदित्य योगीनाथ जैसे व्यक्ति को रावण कह रहे हैं, अरे ये स्वर्ण रावण है। केवल रावण ही संत को रावण कह सकता है, ये स्वर्ण रावण है। मैं इनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन अपनी मर्यादा की सारी सीमा नकली कलेशाचार्य और ये जो बैठे इस चैनल पर बैठ के आदित्य योगीनाथ को भला बुरा करे, अरे जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला गया। क्या चाहते हो? अखिलेश यादव जैसा विधायक मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का, ये चाहते हो कि जिसने 250 करोड़ का हज हाउस बने वो मुख्यमंत्री बने? अरे बिके हुए चाकू उठाओ तुम लोग सत्य। अरुण कृष्णा महाराज जी, अरुण कृष्णा महाराज जी, आपने अरुण कृष्णा महाराज जी, एक क्लियरिटी चाहता हूं मैं सर, एक छोटी सी क्लियरिटी चाहता हूं अरुण कृष्णा जी। मैं एक क्लियरिटी ये चाहता हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं उसमें ये कैसे पता चल रहा है कि वो अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं?